नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैलअप स्टडी में। और आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों की जानकारी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक और प्रवक्ता डॉक्टर R.S. फर्त्याल और राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप सती ने सिमली नारायणबगड़ में एक फल मक्खी की नई प्रजाति ड्रोसोफिला की खोज की है। उन्होंने इस मक्खी का नाम फोल्टिका वाटावे रखा है, जो कि एक जापानी वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। तो उनके नाम पे उन्होंने इस मक्खी का नाम, जो फल मक्खी उनको मिली है, उसका नाम रखा हुआ है। और यह उनका जो शोध है ये प्रतिष्ठित पत्रिका जूटेक्सा में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य के 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। ये जो 6 राजमार्ग हैं, इनमें हैं खैरना रानीखेत 34 किलोमीटर, बुआखाल देवप्रयाग 50 किलोमीटर, देवप्रयाग गजा खाड़ी 70 किलोमीटर, पांडुखाल उफरैंखाल और बैजरो 64 किलोमीटर और बिहारीगढ़ से रोशनाबाद 33 किलोमीटर, लक्ष्मण झूला दुगड्डा रानीखेत 274 किलोमीटर। तो ये 6 राजमार्ग जो कि राज्य के अधीन थे पहले, इनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये जब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो गए हैं तो इनका जो मरम्मत और देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के CEO हैं रविनाथ रमन। जी हाँ, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड जो कि अभी 20 फरवरी 2020 को गठित हुआ है, तो उसके CEO हैं रविनाथ रमन। हिमालयन बॉटैनिकल गार्डन उत्तराखंड में नैनीताल में नारायण नगर है एक जगह, वहाँ पे स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड के रुड़की में स्थित IIT रुड़की को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में साइटेशन की कैटेगरी में भारत के IIT संस्थानों के बीच पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT रुड़की का स्थान 7वां है। पहला स्थान IIT बॉम्बे को मिला है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो IIT रुड़की का स्थान 383 है। दोस्तों, साइटेशन प्रति फैकल्टी मानक पर सर्वोच्च अंक 92.7 प्राप्त करके दुनिया के 20 विश्वविद्यालयों की सूची में IIT रुड़की ने अपना 20वां स्थान बनाया है। वैश्विक स्तर पर ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका के MIT का प्रथम स्थान है। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चिन्याली सौंड एक जगह है, वहाँ पर हवाई अड्डा बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 की सूची में इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 2015 से हुई थी। इसी सूची में IIT रुड़की को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है, जबकि दूसरा स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली को मिला है। उत्तराखंड से केवल एक विश्वविद्यालय ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को 97वीं रैंक मिली है। 97वीं रैंक ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को इस सूची में मिली है। दोस्तों, ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान IIT मद्रास को, जबकि दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है। ओवरऑल श्रेणी में IIT रुड़की का 9वां स्थान है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में
11 जून 2020 को यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के 3 शहरों में हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच मेट्रो परियोजना को संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, ये परियोजना 2 चरणों में संचालित की जाएगी, 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। दोस्तों, इन 2 चरणों में हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच मेट्रो लाइन ट्रेन संचालित की जाएगी। पहले चरण में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच मेट्रो लाइन बिछाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, जबकि दूसरे चरण में नेपाली फार्म से देहरादून के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पहले चरण में आने वाले अनुमानित बजट की लागत है दोस्तों 14,000 करोड़ रुपए। इस मेट्रो परियोजना के लिए जो बजट अनुमानित बजट है पहले चरण के लिए वो है 14,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का मुख्य आयुक्त एस रामास्वामी को बनाया है। मासी का प्रसिद्ध भूमिया मंदिर चौखुटिया अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। नैनी पाताल महाकाली मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का 12 जून 2020 को निधन हो गया। उनका जन्म अल्मोड़ा जनपद के डडोली गांव में 16 सितंबर 1942 को हुआ था। उनकी एक कविता संग्रह था मानिला डानी, उसका प्रकाशन 1985 में हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, तो इस वर्ष 6वां यानी कि 2020 में यह पुरस्कार लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं शोभन सिंह जीना, गोविंद सिंह बिष्ट और नारायण सिंह। इन्होंने पिथौरागढ़ में जनसंघ की स्थापना की थी। दोस्तों, नारायण सिंह का निधन 15 जून 2020 को हो गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जाता है। दोस्तों, योग को उत्तराखंड में उद्योग का दर्जा दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति एक्ट 1939 में बना और इस समिति ने 1941 में काम करना शुरू किया था। दोस्तों, उत्तराखंड ने अब इस एक्ट को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर नया एक्ट 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे तथा उपाध्यक्ष संस्कृति मंत्री को बनाया गया है। मुख्य सचिव, संस्कृति सचिव, वित्त सचिव और पर्यटन सचिव को इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इस बोर्ड के अंतर्गत 4 धामों का प्रबंधन तथा 52 अन्य उत्तराखंड के मंदिरों का प्रबंधन उत्तराखंड सरकार के हाथों में आ जाएगा। इस बोर्ड का गठन 20 फरवरी 2020 को किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक, रंगकर्मी, गीत के रचनाकार जीत सिंह नेगी का 21 जून 2020 को निधन हो गया। उनका जन्म 1925 में पौड़ी जिले के अयाल गांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जीतू बगड़वाल और रामी बौराणी गीत नाटिका, पतिव्रता रामी हिंदी नाटक, राजू पोस्टमैन हिंदी एकांकी रूपांतर आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, जीत सिंह नेगी को 1962 में लोक रत्न का सम्मान दिया गया था। 1990 में गणरत्न का उनको सम्मान प्राप्त हुआ। सन 2000 में उन्हें मोहन उप्रेती लोक संस्कृति पुरस्कार और 2011 में डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्मृति सम्मान दिया गया। जीत सिंह नेगी जी को गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, उनके द्वारा लिखा गया गीत तू होली ऊंची डांडू में बीरा उनके द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध गीत है। उनके लिखे गढ़वाली गीतों में गीत गंगा, जौल मगरी,
छम घुंघरू बाजला, मले था की कूल ये गीत नाटिका है, और भारी भूल एक सामाजिक नाटक है जो कि उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त के रूप में 143 करोड़ एवं राज्य वित्त आयोग की 94.88 करोड़ रुपए की धनराशि को मिलाकर कुल 238.38 करोड़ रुपए डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर किए। उत्तराखंड में 7,791 ग्राम पंचायत हैं, 95 क्षेत्र पंचायत हैं तथा 13 जिला पंचायत हैं। दोस्तों, डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की इस योजना का शुभारंभ 9 फरवरी 2020 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा हरिद्वार में 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशियों को एक मुफ्त डिजिटल ट्रांसफर करके योजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, केंद्रीय पंचायत मंत्रालय ने उत्तराखंड में पंचायतों में बेहतर काम करने के लिए देहरादून जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। दोस्तों, जमरानी बांध परियोजना नैनीताल जिले में गौला नदी पर स्थित है। यह बांध 9 किलोमीटर लंबा, 130 मीटर चौड़ा और 485 मीटर ऊंचा है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, उत्तराखंड में टेहरी क्षेत्र में मसूरी के निकट जौनपुर क्षेत्र में ऐतिहासिक मौन मेले का आयोजन 1866 से होता आया है। दोस्तों, इस बार इस मेले को कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिकी महिला 68 वर्षीय डॉक्टर कैथी सुलिवन दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने स्पेस वॉक के बाद अब समुद्र के सबसे गहरे स्थल मारियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई 35,810 फुट है, की सतह को छुआ है। दोस्तों, कैथी ने 1984 में अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली प्रथम अमेरिकी महिला बनी थी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की विकास दर 2021 और 22 में 9.5% होने का अनुमान लगाया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों, इसमें 37 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। दोस्तों, मूल रूप से इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में 1961 में इसको रिफॉर्म किया गया और इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट किया गया। दोस्तों, इसकी महासचिव एंजल गुरिया हैं। अमेरिका में हुए नस्लवाद के विरोध प्रदर्शन को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। वहीं पहली बार अमेरिकी सेना में किसी अश्वेत को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। चार्ल्स ब्राउन जूनियर को, जो कि सीनेट के जनरल हैं, वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति दे दी गई है। दोस्तों, चिकनगुनिया बीमारी एंडीज एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने से फैलती है और मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में स्थित है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर उत्तर प्रदेश में हैं, जिसकी संख्या लगभग 17,671 है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वात फो थाईलैंड में स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 151 फुट लंबी मूर्ति है। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 5 जून 2020 को 8.22 अरब डॉलर से बढ़कर 5.01 खरब डॉलर हो गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चीन और जापान के बाद तीसरा स्थान
हो गया है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें $2.5 लाख की राशि की पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 1861 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में शुरू की। दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए जो थीम है वो है भोजन, आहार, रेशा, खपत और भूमि के मध्य कड़ी। दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 43 है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर का स्थान है। अंकडाट की रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट में भारत सबसे ज़्यादा एफडीआई लाने के मामले में विश्व में 9वें स्थान पर रहा 2019 में। दोस्तों, भारत में 2019 में $51 अरब का एफडीआई आया। विश्व आर्थिक मंच ने भारत की 2 कंपनियों को दुनिया की शीर्ष 100 तकनीकी फर्म में शामिल किया है। दोस्तों, ये कंपनियां जेस्ट मनी और स्टील लैब्स हैं। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 और 22 के लिए होगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि PS त्रिमूर्ति हैं। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। अमेरिका में विज्ञान क्षेत्र में फंड प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NSF के निदेशक भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को बनाया गया है। इस संस्था का सालाना बजट $7.4 अरब है। दोस्तों, 1962 के युद्ध के बाद चीन ने 1967 में सिलीगुड़ी गलियारे तक पहुंचने के लिए सिक्किम में नाथुला दर्रा और चोला पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने नाथुला की लड़ाई में चीन के लगभग 340 से अधिक सैनिकों को मार गिराया और उन्हें 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया। दोस्तों, चोला में भी चीन के लगभग 35 सैनिक मारे गए और भारत के लगभग 15 जवान शहीद हुए। धन्यवाद।